तो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो पहले उन्होंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी कि एडी क्या होता है, सी प्लस आई। इस पूरे चैप्टर के लिए, पूरे यूनिट के लिए सी प्लस आई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? अब प्रोड्यूसर की बात हो रही है, सप्लाई, प्रोड्यूसर्स विलिंगनेस टू सप्लाई। एज अ प्रोड्यूसर जो आप सप्लाई कर रहे हो, बिके या ना बिके, प्रोडक्शन तो हुई, यस और नो? यस सर। प्रोडक्शन तो हुई, बिके या ना बिके ये तो हमने सुन ही लिया कि नेशनल इनकम में तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट, इज द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम, नेशनल इनकम भी बोला जाता है। ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. Aggregate demand में what they are willing to consume, यहाँ पे what the producers, the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये ध्यान रखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट, इसका ग्राफ कैसा होता है, किसका? एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ कैसा होता है, देखते हैं। क्या बताया मैंने आपको? एग्रीगेट सप्लाई is the same as your income। आप अपनी इनकम का क्या करते हैं शशि? आप अपनी इनकम का क्या करते हो? आपकी मॉम आपकी इनकम का क्या करते होंगे? सर गुड्स बाय करते हैं या फिर सर्विसेज। तो खर्च करते हैं पैसे, यस सर। गुड्स एंड सर्विसेज, और सेविंग। करेक्ट, परफेक्ट आंसर। तो इनकम के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, या तो आप कंज्यूम कर रहे हो या आप सेव कर रहे हो। सर इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। हमने अजम्पशन लिया कि इन्वेस्टमेंट करना फर्म्स का काम है, प्रोड्यूसर्स का काम है। तो जो भी इनकम है या तो वो कंज्यूम हो रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एवरी एक्सपेंडिचर, या आप सेव कर रहे हो, तो जो भी आपकी इनकम है इट विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। आपकी इनकम 100 करोड़ है, कंजम्पशन अगर 80 करोड़ है तो सेविंग 20 हो जाएगी। कंजम्पशन अगर 60 करोड़ है तो सेविंग 40 करोड़ हो जाएगी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टोटल इनकम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स, यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना बेटा, एएस कर्व कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। y एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ 45 डिग्री upward sloping curve inclined at an angle of 45 degrees। 45 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है? ध्यान से देखना, 45 डिग्री
का मतलब क्या है? 45 डिग्री का मतलब है कि वो ये पूरे एरिया को हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे वो पॉइंट बी हो, चाहे वो पॉइंट सी हो, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन is equidistant from x axis and y axis? Yes or no? Yes, sir. तो ध्यान से देखना बेटा, why ऐसा क्यों होता है कि every point is equidistant? अब ये क्या शो कर रहा है? अगर हम पॉइंट ए पे हैं, तो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। तो ये क्या है? ये आपकी इनकम है। यस और नो? इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इतनी इनकम है पॉइंट ए पे। यस और नो? Yes, sir. और ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम पॉइंट बी पे हैं तो हमारी इनकम कितनी है? तो हमारी इनकम है इतनी। कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी है? इतनी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेवल पे इनकम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेवल पे कंजम्पशन और सेविंग। तो कोई भी पॉइंट हो एएस कर्व पे वो इक्विडिस्टेंट होगा। ये सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। और वाई? इनकम जितनी मर्जी हो, किसी भी लेवल पे इनकम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जब प्लॉटिंग करेंगे तो y 500 है तो कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना होगा? 500। जब इनकम 50 रुपए है तो कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना होगा? 50 रुपए। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम आएगा, तो वो 45 डिग्री लाइन बन जाती है। एएस कर्व ध्यान से देखेंगे, पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट क्या कहना चाहता है ये। When AS is expressed in physical terms, it refers to the total output of goods and services in economy. We know that the total value of output is distributed in the factors of production. कौन बना रहा है? Various factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship. Land को क्या मिलता है? Rent मिलता है। Labor को क्या मिलता है? Wages मिलते हैं। Capital को क्या मिलता है? Interest मिलता है। Entrepreneur को क्या मिलता है? Profit मिलता है। Point: नेशनल इनकम करी थी तो नेशनल इनकम में आप एक्सपेंडिचर मेथड ले लो या इनकम मेथड ले लो या वैल्यू एडेड मेथड ले लो। तो टोटल इनकम ले लो या टोटल आउटपुट ले लो, बात एक ही है। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, दे आर द वन एंड सेम थिंग। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या बताया आपको? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये हमें न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा, बड़ी छोटी सी चीज है। इफ y इज इक्वल टू c प्लस एस, तो c इज इक्वल टू y माइनस एस, s इज इक्वल टू y माइनस c। वाह सर वाह, क्या बात बताई बेटा, इंपॉर्टेंट है, बताना मेरा फर्ज था। ध्यान से पढ़ेंगे आगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो इट इज अ 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। 45 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है? एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी तो सर हमारी कुछ कंजम्पशन है, तो कैसे हो सकती है इनकम और सी प्लस एस बराबर? कह रहे जब इनकम जीरो है तो जो भी कंजम्पशन है कहां से हो रही है? पास सेविंग से। कहां से हो रही है? पास सेविंग से। तो डिस सेविंग्स होंगी कि नहीं होंगी? तो उस टाइम पे नेगेटिव सेविंग्स हो जाएंगी। तो जब आपका इनकम लेवल जीरो है, तो बताया ना कि अगर इनकम लेवल जीरो है और 40 आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो जीरो माइनस 40 इज माइनस 40। तो जीरो लेवल पे
सेविंग कितनी हो जाएगी -40। तो C प्लस S 40 माइनस 40 0, C प्लस S 40 प्लस -40 इज 40 माइनस 40, तो जीरो लेवल पे AS 0। फिर जब इनकम 100 हुई, कंजम्पशन 120 थी, सेविंग्स -20 थी, तो भी AS 100। तो इनकम और AS तो हर लेवल पे सेम आया। Income is represented on the x-axis, consumption and savings are measured on the y-axis. 45-degree line represents the aggregate supply. It has been drawn from the origin. The line is drawn by taking the same scale on both. Same scale मतलब कि यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर is 100, तो वहां पे भी 1 सेंटीमीटर 100 होना चाहिए, तभी वो इक्विडिस्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। What is the significance of 45-degree line? Aggregate supply is obtained by adding consumption and saving schedule. Okay ji, the straight line obtained which will originate from the point of origin will form the 45-degree angle. करे जो आया ना AS कि 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200, ये है आपका AS curve. All points at all points on the 45-degree line, consumption, एरर था यहाँ पे, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन थोड़ी ना इनकम के बराबर है, कैसे हो सकती है कंजम्पशन इनकम के बराबर? यहाँ पे कंजम्पशन 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कंजम्पशन 280 है, यहाँ 300 है, यहाँ कंजम्पशन 360 है, यहाँ 400 है। कंजम्पशन इज नॉट इक्वल टू इनकम। सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स विल बी इक्वल टू इनकम एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट कंजम्पशन प्लस सेविंग विल बी इक्वल टू द इनकम। It helps under the Keynesian economic analysis. Keynes की थ्योरी है, तो इसलिए Keynesian analysis में AD में सिर्फ C प्लस आए, AS 45-degree line. Since two variables are measured in the same units, 45-degree line has a slope of 1 and it bisects the 90-degree angle formed by the two axes. ये जो axis ने 90-degree angle बनाया, इसने इसको bisect कर दिया। AS curve को गाइडलाइन भी बोला जाता है। Another name used for AS curve, गाइडलाइन, क्योंकि आगे हमें काफी सारी चीजें डिराइव करने में हेल्प करने वाला है। अभी हमने बस सीखा AS is C plus S components। आगे जाके हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। AD क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी शेप कैसी है। AS क्या है, इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, इसकी शेप क्या है, कैसी है, ध्यान से रीड करेंगे।